भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से प्रगति कर रहा है। यह मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। हाल ही में इस मिशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं, जिससे इसकी तैयारियों को मजबूती मिली है। गगनयान मिशन की संचार प्रणाली को परखने के लिए ISRO ने हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ एक महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा किया है। इस परीक्षण में रेडियो फ्रीक्वेंसी संगतता परीक्षण RFCT की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष यान की टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड TTC प्रणालियां बाहरी ग्राउंड स्टेशनों के साथ सुचारू रूप से काम कर रही हैं। गगनयान के तहत मानवों को अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले यह परीक्षण क्यों इतना अहम है? इस पहलू पर ISRO ने बताया कि ये परीक्षण गगनयान मिशन शुरू होने से पहले संपूर्ण संचार तैयारियों को जांचने और बाहरी ग्राउंड स्टेशनों के साथ ISRO का सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए जरूरी है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गगनयान की संचार प्रणाली को वैश्विक ग्राउंड स्टेशनों से जोड़ना जरूरी है। इस परीक्षण से यह सुनिश्चित किया गया कि ESA के ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से अंतरिक्ष यान से संपर्क आसानी से बना रह सकेगा। ISRO ने परीक्षण में मिली इस सफलता को गगनयान मिशन के लिए अहम बताया है। भारत और ESA के बीच यह तकनीकी सहयोग भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में भी मददगार साबित होगा। यूरोप के साथ सहयोग के पहलू पर ISRO ने बताया कि ISRO और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष के लिए यूरोप के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था। ISRO जल्द ही गगनयान 1 G1 मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें अंतरिक्ष यान की सुरक्षा और पुनः प्रवेश री-एंट्री प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा। इस मिशन में व्योमित्रा नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी भेजा जाएगा, जो अंतरिक्ष यान की कार्यप्रणाली का परीक्षण करेगा। पहले गगनयान को 2025 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन हालिया रिपोर्टों के अनुसार इसे 2026 तक स्थगित किया जा सकता है। ISRO इससे पहले कम से कम 4 अनक्रूड टेस्ट मिशन संचालित करेगा, ताकि सभी तकनीकी पहलुओं की पुष्टि हो सके। गगनयान मिशन के लिए 4 भारतीय वायुसेना के पायलटों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। इनमें से एक शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका स्थित एक्सियम स्पेस कंपनी के साथ जुड़ेंगे। गगनयान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ISRO ने आपातकालीन एबॉर्ट सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया है। यह प्रणाली किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगी। गगनयान मिशन की सफलता के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखता है। ISRO इस मिशन के माध्यम से 2035 तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना बना रहा है। गगनयान मिशन केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता को ही नहीं, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की भूमिका को भी मजबूती प्रदान करेगा। ESA के साथ सफल परीक्षण और विभिन्न तकनीकी उपलब्धियों ने इस मिशन को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहली बार स्वदेशी तकनीक के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेंगे। एक ऐतिहासिक क्षण जिसे पूरा देश गर्व के साथ देखेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।